हमको है अभिमान देश का, जिसका पांव पखारे सागर, गंगा भरे संवारे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का। हमको है अभिमान देश का। हमारा देश भारत अपने वैराग्य, अपने वैविध्य के बावजूद जिस आत्मीयता, जिस सद्भावना और जिस आध्यात्मिकता के साथ है, उसमें करुणा, स्नेह, दया, क्षमा और साथ ही साथ भक्ति ज्ञान का अद्भुत संयोग है। अनेक नदियां, झील, पर्वत, सागर, खान पान, रहन सहन, अनेक प्रांतों में बटा हुआ यह भारत, लेकिन सबके बावजूद जो एक सूत्रता है इस देश की, वह है इसका आध्यात्मिक और राष्ट्रीय वह भाव जो हमें संसार में सबसे श्रेष्ठ और अलग करता है। हमारा भारत ऐसे ही एक नहीं है, ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमने संसार को ज्ञान दिया है, भूले भटकों को रास्ता दिखलाया है, जगह हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला आलोक। इसी भारत का महत्वपूर्ण प्रांत बिहार, पहली बार राम कथा बिहार के ही ऋषि याज्ञवल्क्य ने कही थी। अनेक दृष्टांत हैं, अनेक उदाहरण हैं। हमारा समृद्ध अतीत और उसी अतीत को विरासत में संभाल कर आज की संततियां, आज का भारत गौरवशाली ढंग से संपूर्ण विश्व में फिर विश्व गुरु हुआ चाहता है। अपने बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक ऐक्य और साथ ही साथ सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का है, वह है छठ। भारतीय सांस्कृतिक वैविध्य में अलग अलग प्रांतों और अलग अलग क्षेत्रों का जो योगदान है, उस योगदान के पीछे निश्चित रूप से हमारी आस्था भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन कहीं भी हम मानवीय मूल्य से और सामाजिकता से विलग नहीं होते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानी मानी कथक नृत्यांगना, कथक गुरु डॉक्टर रंजना सरकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आप बहुत ही आस्था के साथ, संकल्प के साथ छठ व्रत करती हैं, बल्कि जिस नेह निष्ठा के साथ और नियमों का पालन करते हुए जिस समर्पणशीलता को लेकर आप छठ व्रत करती हैं, वह अनुकरणीय भी है, प्रेरक भी है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, कर्मकांड और पौराणिक ग्रंथों के अध्येता, व्याख्याता और चीजों में भारतीय दृष्टि में समेटते हुए चीजों के बीच से आध्यात्मिक बोध निकालने वाले विद्वान श्री कमल पाठक जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले अपनी मातृशक्ति की ओर ही बढ़ता हूँ, क्योंकि भारत को हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने माता मानकर ही इसकी वंदना की है, वंदे मातरम कहा। वंदे मातरम के पीछे हमारी जो आस्था है, हमारी जो निष्ठा है, वही निष्ठा सूर्य के प्रति भी है, इस व्रत के प्रति भी है। हम छठी मैया भी कहते हैं। तो सूर्य उपासना का यह व्रत, जिसमें उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देती हैं, और एक ही साथ सामूहिक रूप से जो गांव का तालाब है या नदी है, उसी के किनारे हम खड़े होकर उगते हुए सूर्य का घंटों से प्रतीक्षा करते हुए उसे अर्घ्य अर्पित करते हैं। आप छठ करती हैं, तो छठ करते हुए आपके भीतर सिर्फ धार्मिकता ही होती है या वह सामाजिक बोध भी होता है, जिसमें आत्मीयता भी है, भाईचारा भी है, सामाजिक समरसता भी है, प्यार भी है? डॉक्टर रंजना सरकार। संजय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही।
और सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। और इसकी एक पौराणिक पुराणों के आधार पे एक कथा कही गई है कि पहली बार किसी मातृशक्ति ने ही द्रौपदी जी ने छठ व्रत का एक प्रचलन शुरू किया था। ऐसा कि जब उन लोगों का, पांडवों का राजपाट उनसे बिलग हो गया था, तो उस समय द्रौपदी जी ने सूर्य देवता से ये मानत मानी थी कि अगर हमारा सब कुछ लौट आएगा तो हम आपको इस तरह से अर्घ देंगे और आपकी निष्ठापूर्वक पूजा करेंगे। और उसी समय से उन्होंने कंदमूल और जंगल में जितने तरह के फल मूल, जैसे गागर, नींबू, मूली, किड़ाओ, सुथनी, वो सब जितनी फसलें जितने उत्पादन है किसानों के, उन सभी को लेते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पानी में, गहरे पानी में उतर करके निष्ठावान और बड़े आत्मीय और भावपूर्वक जो उनको अर्घ अर्पित किया। तो वो एक मैं भी जब करती हूँ तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जल और ये सूर्य, एक में भीषण गर्मी, एक में भीषण शीतलता। तो ये एक जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य के परिप्रेक्ष्य में जब जल में उतर के आहवन हम अग्नि की करते हैं या गर्माहट की करते हैं या उष्मा की करते हैं, तो एक अंदरूनी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जो आध्यात्मिक भी कहिए, प्रेम की पराकाष्ठा कहिए और समर्पण कहिए, वो अपने आप ही उस भाव में वो डूबता चला जाता है। और बड़े निष्ठा से इस पर्व को करने से बहुत सारी बातें सामने आती हैं। साफ सफाई, स्वच्छता, इनका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और घर के सारे सदस्य मिलकर के जब एक मत होकर के एक प्रेम भाव से समर्पित करते हैं तो उसकी लालिमा ही कुछ और होती है। क्या बात है! पारिवारिकता, आत्मीयता, स्वच्छता, निष्ठा के साथ ही साथ संकेत में आपने बहुत अच्छी बात कही कि अग्नि के गोला की तरह उगता हुआ सूर्य जो जलाने की शक्ति से भरा हुआ है और हम खड़ा हैं शीतल जल में। आग और बर्फ दोनों से बनी हुई संस्कृति है, तो दोनों विपरीत का मनुष्य एकीकरण करता हुआ, अर्थात हमारा मन भी कभी गर्म हो सकता है, कभी ठंडा हो सकता है। हमारे समाज में भी मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना अलग अलग मिजाज के लोग हैं, लेकिन समरसता के लिए हम आग और शीतलता को राग में तब्दील करें, वह अनुराग है, प्यार है। और इसके लिए हमने अपने पर्व का सहारा लिया और महान पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जिस पर्व का अनुष्ठान शुरू किया और समाज को यह निर्देशित किया कि इस तरह का पर्व इस नियम से करो, उसके पीछे वैज्ञानिकता है। आदरणीय कमल पाठक जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार, धार्मिक आचार के अनुसार और साथ ही साथ सामाजिकता के अनुसार, अभी रंजना सरकार जी ने कहा कि हम जब अर्घ्य देते हैं तो उसमें किसानों की तमाम फसलें होती हैं, जितने संसाधन हमारे पास होते हैं, अलग अलग जो समाज की बटी हुई जातियां हैं, उन जातियों का निर्माण है कुटीर उद्योग से है, जैसे सूप है, हाँ, सूप है, डगरा है, बनाते हैं, दीप है, ये सब कंदमूल जो विभिन्न प्रकार का, जो उस समय शीतलता के समय में, शरद के समय में, हल्दी है, अदरक है, हल्दी है, अदरक, धरती माता जो भी उत्पादित करके देती है उसे हम आकाश से उगने वाले सूर्य को अर्पित करते हैं। क्या बिल्कुल ये जो सामंजस्य का भाव है, तो भारतीय संस्कृति में जो ये समन्वय है और सामंजस्य है, इसमें छठ का क्या योगदान है, उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या महत्ता है, क्योंकि आज छठ केवल बिहार के लिए ही नहीं बल्कि इससे प्रभावित होकर पूरे देश में प्रकारांतर से जहां जहां बिहारी हैं उन लोगों की देखा देखी दूसरे प्रांत, दूसरे धर्मावलंबियों ने भी छठ व्रत करना शुरू कर दिया है। विदेशों में भी छठ का आयोजन हो रहा है। अब तो कई सूर्य मंदिर हैं। मैं विदेश में रही हूं और मैंने देखा है और मैंने भी किया है। आदरणीय पाठक जी, भारत उत्सव और पर्वों का देश है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसको देखते हुए हमारे ऋषियों ने उत्सवों की रचना की और
ऐसे रचना की कि समाज का हर व्यक्ति छोटे से बड़ा इस उत्सव से जुड़ा रहे, उल्लास मनाए, खुशी मनाए। हमारे सारे उत्सव खुशियों को समर्पित हैं। इसके साथ ही उन्होंने आस्था को भी जोड़ा। अहंकार मनुष्य में न आ पाए, इसके लिए उन्होंने आस्था को जोड़ा। और आस्था का सबसे पहला है समर्पण। हम जो कुछ भी पाते हैं वो परमात्मा के सौजन्य से पाते हैं, परमात्मा हमको देते हैं, इसलिए वो सब कुछ उनका है। ये मानते हुए एक मंत्र की भी रचना की गई है, तुद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। तो ये जो परंपरा बनाई ऋषियों ने, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ढंग से लोग मनाने लगे, लेकिन सबके पीछे आस्था ही रही। गया इस परंपराओं में इसको डाला गया आस्था से जोड़ करके, और सबके पीछे आस्था ही रही। हमारे प्रांत में, बिहार में, ये छठ के रूप में आया। हम सूर्य देव को आदिदेव मान करके, उनका दूसरा नाम आदित्य भी है, हम आदि और इति को जोड़ करके आदित्य शब्द की रचना हुई है। तो सूर्य ही हमारे आरंभ से अंत तक के देवता हैं, ऐसा मानते हुए बिहार में आदित्य की पूजा का प्रचलन हुआ। शुरू से हुआ, बहुत पहले से हुआ। इस पे मतांतर है कि कब शुरू हुआ, लेकिन बहुत पहले से है। कृष्ण के काल से तो है ही, कहा जाता है। जैसे रंजना जी ने कहा कि द्रौपदी ने सबसे पहले किया था, तो ये भी कहा जाता है कि मग ब्राह्मण शाकद्वीप से आए थे और मगध में उन्होंने कृष्ण के पौत्र का चिकित्सा के लिए उन लोगों को बुलाया गया था, और वो आए थे, और वो सूर्य के उपासक थे, और उन्होंने ही सूर्य की पूजा आरंभ करवाई भारत में। तो ये सब तो कहानियां हैं, लेकिन मूल ये है कि हमारे साथ हमारी आस्था जुड़ी रहे, हमारा समर्पण जुड़ा रहे, हमारे में अहंकार ना आ पाए। और ये संस्कार ही भारत को एक रूप में बांधता है। चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी प्रांत के हों, कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई पर्व मनाते हैं, और सामाजिक तौर पर मनाते हैं, जिससे हम जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से मिले रहते हैं। और ये चीज़ हमारे भारत में ही, हम स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि और विदेश में कहीं नहीं है। और हमारे भारत की इस परंपरा को विश्व के सभी देश लगभग प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं और अपनाते भी हैं। आज हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि विदेशों में बड़े चाव से लोग मनाते रहे हैं। इस बार तो न्यूयॉर्क में सुना कि समुद्र किनारे छठ मनाया गया, और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, और वहाँ की सरकारें भी इसका सहयोग करती हैं। तो आवश्यक है कि कुछ जो विकृतियाँ आती जा रही हैं उनको दूर करें प्रबुद्ध वर्ग समाज का। और जैसे कि रंजना जी ने कहा कि शीतल जल में उतर करके तो जल की रक्षा करना भी, सिर्फ उत्सव मनाना नहीं, जल की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम जल को दूषित ना करें, नदियाँ दूषित हो रही हैं, तालाब दूषित हो रहे हैं, हम उनको ना करें, ये भी हमारा दायित्व बनता है। आस्था के साथ हम जुड़े रहें, और आस्था के पीछे जो मूल भाव छिपा हुआ है उसका पालन करते रहें, समाज के साथ जुड़े रहें, समाज के सारे लोगों को एक साथ जोड़ के रखें, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। छठ पर्व हमें निरहंकारी बनाता है, हमारे भीतर कृतज्ञता का वह भाव जागृत करता है जिस भाव के वशीभूत होकर हम ऊर्जा के सबसे प्रत्यक्ष स्रोत, जागृत स्रोत सूर्य को देवता के रूप में, क्योंकि सूर्य न उगे, सूर्य न प्रकट हो तो हमारी जीवनचर्या रुक जाए। जीवन का कोई अर्थ अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। आदित्य की बात अभी पाठक जी ने की। सही तो हम प्रत्यक्ष देवता मानकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हम आपके उगते हुए स्वरूप का भी अभिनंदन करते हैं, आपके ढलते हुए रूप को भी हम कल तक की प्रतीक्षा के लिए विदा करते हैं, उसे भी हम पूजते हैं, आप हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो यह प्रकृति के उस विराट रूप के प्रति मनुष्य का कृतज्ञता भाव भी है। जिस जल में, नदी में हम खड़ा होते हैं तो हमारे आजू बाजू में भी तथाकथित समाज के बटे हुए वे लोग, आर्थिक रूप से अलग अलग सबकी स्थिति हो सकती है, सामाजिक रूप से भी अलग अलग हो सकते हैं, जातीय रूप से भी जिस तरह से विभाजन है, लेकिन जातीय विभाजन, समस्त विभाजनों को मेटते हुए सिर्फ मनुष्यता के स्तर पर मनुष्य बनकर, सिर्फ भक्त बनकर, सिर्फ आस्थावादी बनकर हम एक साथ समानांतर खड़ा होते हैं। यह है सामाजिक समरसता, यह है भारत। हमारे बगल में अलग खान पान, रहन सहन, चिंतन का, वो हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं हो, और बगल में जो दूसरी तरफ है वह अगर धत्त विद्वान हो, लेकिन सब एक साथ
सूर्य के समक्ष जल में खड़ा है, पूरे विनत भाव से हाथ में अर्घ्य लिए हुए, एक निष्ठा, एक आस्था। तो यह जो समरूपता का दिव्य भाव है, यह है भारत। भारत विविधताओं में सांस्कृतिक रूप से अपने एकत्व को जागृत करता हुआ संपूर्ण संसार को यह संदेश देता है कि आप जहां भ्रमित होते हो, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह सूर्योदय का देश है। मुझे लगता है कि छठ एक ऐसा पर्व है जो एक मानव को संपूर्ण मानव बनाने में मदद करता है। ऐसे कि जब हम शीतलता और अग्नि दोनों का समावेश, उनसे हम अग्नि तत्व लेते हुए, शीतल तत्व लेते हुए तमाम सराउंडिंग्स की सारी चीज़ों को अपने अंदर एक करते हुए उनका बैलेंस बनाते हैं, और तभी हम संपूर्ण मनुष्य कहलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, माया इतना ना आ जाए कि हम अपने से बाहर हो जाएं। शीतलता भी हमारे अंदर उतनी ना आ जाए कि हम किसी काम को अंजाम ही ना दे पाएं। तो सभी चीज़ों का, प्रकृति और पंच तत्वों का समावेश जब तक हमारे अंदर एक बैलेंस के रूप में नहीं आएगा, तब तक हम संपूर्ण मानव नहीं बन सकते। और मुझे लगता है कि छठ को अर्घ देते समय एक कुछ फिजियोलॉजिकल सिस्टम कुछ अंदर अंदर काम करता है, जिसमें कि हमारे अंदर बैलेंसिंग जो पार्ट है वो अपने आप एकीकरण, एक समरसता में बनता चला जाता है और मानव संपूर्ण होने की कोशिश करता है। छठ के गूढ़ार्थ को और उसके रहस्य को भी धीरे धीरे परत दर परत आप खोल रही हैं। हम जिस शरीर के निर्माण के बारे में कहते हैं कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, जी मैं वही कहना चाह रहा था। से निर्मित हमारा शरीर है, और वे पंच तत्व छठ की उपासना में हमारे साथ होते हैं। हम धरती पर पांव रखकर, हम जल के बीच खड़ा होकर, हम आकाश की ओर देखते हुए, हम शून्य में वायुमंडल से घिरे हुए वायु के बीच में क्षितिजल, पावक, गगन से अग्नि का, तेज का हम स्वागत करते हैं, और हमारे चारों तरफ वायु है। तो ये समस्त तत्वों का जिससे हमारा निर्माण हुआ है, उस तत्वों से हम जिस तरह से अंतर्भुक्त होते हैं, उस तत्वों को आत्मसात करते हैं। तो ये तो हमारी मनीषा, हमारे चिंतन का यह संकेत है, वह रहस्य है, यह गूढ़ संदर्भ है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी इस अवसर पर दूर दूर जो हमारे परदेसी हैं, नौकरी के लिए, जीविकोपार्जन के लिए गए हैं, वे उस अवसर पर आते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, बचपन का स्मरण करते हैं, जिस तालाब में उन्होंने तैरना सीखा उस तालाब में जाकर वे छठ पर, तो सबसे मिलन हो जाता है। बिछड़े हुए लोग उस अवसर पर मिलते हैं, समाज के हर व्यक्ति को काम मिल जाता है, समाज के हर उत्पादन का, किसान के हर उत्पादन का उसमें अभिनंदन होता है। तो ये हमारे भीतर जो कृतज्ञता का भाव है, हम कृतज्ञ नहीं हो, और यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत के लिए थोड़ा भी जिसने किया है उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञ रहना हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। हम सूर्य के प्रति हैं, वैदिक ऋषियों ने कहा कि वरुण यहां आए, हम नदियों के प्रति कृतज्ञ हैं, हम पेड़ के प्रति कृतज्ञ हैं। पाठक जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, जैसे अभी रंजनन जी ने कहा, वो जो हम अर्पित करते हैं सूर्य को, वो सारे सद्यः जनित जैव पदार्थ होते हैं। अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, सारे ताजे फल होते हैं, सारी हल्दी का भी जो होता है वो पूरा पौधा होता है, उस रूप में धरती माता होती है। हाँ, तो ये एक तरह से इसकी वैज्ञानिकता यहाँ है कि आपने जैसे कहा क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इसमें तीन स्थूल तत्व है, क्षिति, जल और पावक। गगन और समीरा सूक्ष्म है। तो इन तीनों का सम्मिलन, पांचों का सम्मिलन जब होता है तभी कोई चीज जन्म लेता है, कोई जीव जन्म लेता है। जीव में आप वनस्पति भी ले सकते हैं, मनुष्य और सब कुछ ले सकते हैं, सारे प्राणी। तो हम उस जल के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिस जल में खड़ा होकर अर्घ्य देते हैं। हम उस सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिस सूर्य के ताप से ये जीवंतता आई है वस्तुओं में। ये एक आध्यात्मिक प्रक्षेप्य या आध्यात्मिक संरचना कही हमारे ऋषियों की, कि उन्होंने ऐसा रचा कि कभी अगर वैज्ञानिकता का शोध किया जाए तो छठ पर्व की वैज्ञानिकता भी सिद्ध हो सके कि हम उसमें कहाँ विज्ञान से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हम समर्पण की बात आपने कही, कृतज्ञता की बात कही, अहंकार से दूर होने की बात कही, बिल्कुल सही बात है। और उस समय में हम जिस आस्था में
डूबे हुए होते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे बगल में किस जाति का खड़ा है, वो कितना समृद्ध है, कितना गरीब है। उस जल में हमारे बगल में किस जाति का व्यक्ति खड़ा होकर अर्घ्य दे रहा है, हम ये नहीं देखते। हम सिर्फ सूर्य के प्रति समर्पित होते हैं। अपना सारा जो अभी अभी हमने अपने श्रम से उपार्जित किया है, उसका आभार हम प्रकृति के प्रति व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ये प्रकृति, ये आपका दिया हुआ है, आप ही को समर्पित है, आप पहले ले लें। संदेश है मन्नत के अंतर्गत दंड खींचते हुए जो छठ के घाट तक जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, दंडी गाड़ी से सफर करते हुए मैंने अरबपति खरबपति को भी देखा, उतर कर उनके चरण का स्पर्श करते हैं और उनकी चरण धूलि माथे पर लगाते हैं। अर्थात देखिए कितना आदमी निरहंकारी हो जाता है एक क्षण के लिए, वो भूल जाता है कि मैं वैभवशाली हूं, मैं धनी हूं और यह कौन है पूछता नहीं। लेकिन ये भारत का सौंदर्य है, यह भारत का सांस्कृतिक। इसी वजह से भारत में अहंकारी न के बराबर हुए हैं। और जब कभी कोई अहंकारी रावण या कंस आया है तो तुरंत परमात्मा का अवतरण हुआ है और परमात्मा ने उसे नष्ट किया। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आ गया है, कोई पूर्णावतार आ गया है, कृष्ण की सामाजिक समरसता देखने। पूजा करने की विधि भी थोड़ी ऐसी है कि जिसमें मनुष्य पूरी तरह से अपने आप को शारीरिक परिष्कार हो जाता है। तो स्वच्छता करते ही, पवित्रता भी 2 दिन पूर्णतः और 2 रात पूर्णतः निर्जला उपवास। मतलब ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं कि इसमें अगर मुंह का लार भी आ जाए तो उसको भी घोटना नहीं चाहिए, उसको भी फेंक देना चाहिए। निर्जला 2 रात 2 दिन की इस कठिन समय में भी जो व्रती होते हैं वो कितने सुंदर और कितने सरल भाव से रहते हैं, जैसे लगता है कि उन्होंने उपवास किया ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर छठी मैया की ही कृपा है। अगर उन्होंने इस तरह की शक्ति नहीं प्रदान की होती, इतनी सरलता और सहजता तब बदन में रहती है जैसे अब है। कैसे दिवाली से छठ के बीच तक का स्वच्छता के लिए समर्पित हो जाता है पूरा देश। संजय जी, आस्था हमेशा मानसिक शक्ति देती है। किसी भी आस्था से आप जुड़ जाएं, एक मानसिक शक्ति शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। जी बिल्कुल। के अंतर्गत उपवास की वैज्ञानिकता भी है कि उपवास जब आप करते हैं तो आपके सारे शरीर इतने सामान्य और शिथिल हो जाते हैं कि उनमें कोई विकार नहीं रह जाता, सारे विकार दूर हो जाते हैं। तो उपवास भी आवश्यक है। ऐसे भी शास्त्रों में वैद्यों ने भी कहा है कि उपवास किसी भी तरह का अभियान की शुरुआत अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके पीछे आप देख लीजिए कि छठ में हम कितना सब कुछ स्वच्छ करते हैं। छठ से लेकर दिवाली तक हमारा पूरा समाज, हमारा एक एक व्यक्ति समर्पित हो जाता है परिवेश की स्वच्छता के लिए, घर के स्वच्छता के लिए, और जो नियम निष्ठा है उससे हमारा शारीरिक। अब तो दिवाली के 15 दिन पहले से जो सफाई शुरू होती है, वो छठ क्या भैया दूज और उसके बाद भी अक्षय नवमी वगैरह तक चलती रहती है। अक्षय नवमी को भी इसमें बिहार में बहुत विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। सारे पर्व त्योहार जी। और इसमें एक खास बात ये भी मुझे दिखाई देती है हमेशा, भारत के सिर्फ चारित्रिक, भारत के सामाजिक और भारत के राष्ट्रीय विकास में वैश्विक योगदान देते हैं। एक एक छोटा सामान्य पर्व, झिझिया जैसा जो हमारा पर्व है, ये छठ तो खैर बड़ा ही विराट रूप है। इसकी वैज्ञानिकता भी प्रतिपादित हो चुकी है और वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, चिंतकों ने, मनीषियों ने प्रत्यक्ष रूप से छठ के प्रति जो उन्होंने अपनी धारणा व्यक्त की है और इसे परिभाषित और व्याख्यायित किया है, अद्भुत है यह देश। और इस अद्भुत देश ने संसार को दिया है, हमने शून्य का ज्ञान दिया है। हम शून्य से शिखर की ओर जाते हैं। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं है, हम पांव के नीचे धरती है, लेकिन हम आकाश को भी उसी भाव से देखते हैं। हमें आधार भी चाहिए, हमें शीर्ष भी चाहिए। महर्षि कण्व का एक श्लोक है जिसका संस्कृत रूप तो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो जिस वस्तु के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है उस पर कोई अतिरिक्त बल काम नहीं करता है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूटन का नियम कहा जाता है वो मूल रूप से इस श्लोक में छिपा हुआ है। जैसे एक फल, जैसे न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, तो उसके संस्कार के रूप में कण्व ने कहा है कि जब तक वो अपनी शाखा से चिपका रहेगा वो जमीन पर नहीं गिरेगा, वो संस्कार है। हम भी जब तक अपने समाज से जुड़े रहेंगे, परिष्कृत मानसिकता लेकर के ही समाज में हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत और ऐसे भी संस्कार की बात जैसे हमने की, एक
स्थिर साइकिल है, अगर बाईसाइकिल, सोचिए ना, जन्म तो से अगर खड़ा लेकर है तो गिर मृत्यु जाएगा। तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जी। हमारे विकास में, शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, नैतिक विकास में समाज के हर एक व्यक्ति का, हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का और प्रकृति के योगदान सारे है। उपादानों का योगदान योगदान है। हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं। प्रकृति भी हम पर कुछ जिससे विशेष प्यार है। मिला उस राही को धन्यवाद, हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे पर्व, विशेष रूप से हमारा जो छठ है, वह केवल वैज्ञानिक ही नहीं है, आध्यात्मिक ही नहीं है। और भारत अपनी वैज्ञानिकता, अपनी आध्यात्मिकता, अपनी सामाजिक समरसता और अपनी विराट भारतीयता के कारण जिस सांस्कृतिक वैभव के शीर्ष पर खड़ा होकर आज संपूर्ण संसार में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, बार बार हुआ है। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं शीलिया भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंड, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। जहां कहीं भी सकारात्मकता है, जहां कहीं भी तेज है, शौर्य है, पराक्रम है, वहां भारत है। और भारत के सारे त्योहार भारतीय ऐक्य में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान करते हैं। आज के महत्वपूर्ण विमर्श में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित रही डॉक्टर रंजना सरकार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री कमल पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।